झारखंड प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की उपस्थिति को देखकर मैं आप सबका शीश झुकाकर स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। भाई मनोज जी और उसके सभी टीम ने इस कार्यक्रम को नियोजन के लिए बहुत मेहनत की। अमरजीत मिश्रा जी ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सिर्फ नारा देकर भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस कल्पना को और गति और मजबूती मिली। पूरा देश हिंदुस्तान एक है, पूरे हिंदुस्तानी एक है। हर भारतवासी कौन सी भी भाषा बोले, लेकिन भारतीय इस नाते एक है। झारखंड इस राज्य की निर्मित ही हमारे स्वर्गीय नेता माननीय प्रधानमंत्री तब के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है। मैं उन चीजों पे आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन एक राज्य विकास की ओर कैसे बढ़े, हिंदुस्तान विकास की ओर कैसे बढ़े, इस सोच पर लगातार प्रयास करने के बाद तब की सरकार को ये लगा, क्योंकि जनता की भी मांग थी, राज्य अलग से बन गया। आज हम प्रगति की ओर और बढ़ रहे, विकास के नए नए आयाम हम और छू रहे हैं, और ये दिवस मनाने का काम आज मुंबई के दादर विभाग में हो रहा है। अपने देश की एकता की मजबूती कितनी है, इसका प्रदर्शन यानी कार्यक्रम है। के लिए आंदोलन हो रहा था तो प्रधानमंत्री उस समय के आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको मान्यता दी थी, और झारखंड सबसे लगातार अपना विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि मुंबई शहर में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी का झारखंड प्रकोष्ठ भी झारखंड दिवस तो मना रहा है, लेकिन एक सीरीज पूरे मुंबई शहर में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि झारखंड के लोग इतने रहते हैं कि कई दिनों तक झारखंड दिवस मनाया जाए। आज 21 तारीख को अगर झारखंड दिवस मनाया जा रहा है, इसका मतलब कई दिनों से समारोह चल रहा है। मुझे मुंबई भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज सिंह ठाकुर को, उनकी पूरी टीम को, इन लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि वे एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये अभियान जो सांस्कृतिक आदान प्रदान का दो राज्यों के बीच में है, आज मुंबई शहर में भी झारखंड के लोग अपनी भाषा अपनी संस्कृति में अपने गीतों का आदान प्रदान कर रहे हैं और महाराष्ट्र की संस्कृति में समृद्ध होने का एक आह्वान भी लोगों के साथ कर रहे हैं। मैं झारखंड दिवस की आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस परम पवित्र भूमि पर गागा भट्ट की संतानों का मेड़ावा 32 वर्षों से मुंबई शहर में हो रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो एक मुहिम शुरू की गई उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की या अन्य राज्यों का दूसरे राज्यों में दिवस मनाने की या उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई है, ये विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण हम सबको देखने को मिलता है। लेकिन ये पिछले 32 वर्षों में कई महानगर पालिका चुनाव आए, कई आए। मुझे लगता है कि भारत जोड़ो का इससे बड़ा अभियान दूसरा कभी किसी ने नहीं किया होगा।
मुझे लगता है ये भारत जोड़ो का सबसे अहम अभियान है, जिसमें संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। मनोज सिंह बैठकर महाराष्ट्र की संस्कृति के साथ समरस होते हैं और अपनी झारखंड की संस्कृति का भी प्रकटीकरण करते हैं। झारखंड का सेल बनाने का क्या उद्देश्य है सर आपका? मुंबई शहर में बड़े पैमाने पर झारखंड के लोग रहते हैं, उनको एकजुट करना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, उसके लिए कोई एक इकाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उस इकाई के मंच पर उनसे संवाद स्थापित करती है। जैसा कि आज मनोज सिंह ठाकुर ने एक मांग की कि मुंबई शहर से झारखंड की ओर जाने वाली ट्रेनों की संख्या 0 के बराबर है। 70 सालों में अगर इस बात का किसी ने आकलन किया है तो भारतीय जनता पार्टी अपना जो एक मंसूबा है उसमें यश कामयाबी प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ी है। मुझे लगता है कि आज उन्होंने इस मंच पर से आवाज उठाई है तो मुंबई शहर से झारखंड जाने के लिए ट्रेनें भी होंगी और आने के लिए भी ट्रेन होगी। मैं इसके लिए आज से प्रयास शुरू हो गया और झारखंड प्रकोष्ठ बनाने की सार्थकता भी मिली। बात करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने से ही नई उम्मीद व्यक्ति है और झारखंड ऐसे छोटे राज्य को जब इतनी बड़ी पार्टी में झारखंड सेल बन गई और झारखंड राज्य अलग होने के 22 वर्ष के बाद झारखंड राज्य पे नजर पड़ा और भाई अमरजीत मिश्रा जी ने छोटे राज्य को बड़े राज्य में झारखंड सेल बना के जो दर्जा दिया है उसके लिए मैं दिल से इनका आभारी हूँ। नहीं, ये झारखंड उत्तर भारतीयों को बेवकूफ नहीं बनाया जाता। उत्तर भारतीयों का महाराष्ट्र में सम्मान दिलाया जाता है। पहले मैं को ऑफिस में को अधिकारी में पुलिस चौकी में बीएमसी में मैं जा नहीं सकता था। आज मैं गर्व से जाके बोलता हूँ मैं झारखंड सेल का मुंबई अध्यक्ष हूँ और ईट से ईट बजा दूंगा अगर झारखंड। लेकिन सर जिस तरह अभी आशीष शेलार जी ने भाषण में कहा कि शिवसेना हमेशा छठ पूजा के विरुद्ध में रही, उत्तर भारतीय के विरुद्ध में कि राज ठाकरे ने जिस तरीके से कुछ साल पहले रेलवे का एग्जाम देने आए उत्तर भारत के लोग और बिहार के लोगों को लाठी बरसाई थी, आज से मंडी लगाकर पैर के पैर लगाकर बीजेपी बैठी, आप इससे क्या कहना चाहेंगे? जो राज ठाकरे साहब ने हमारे विषय में बोले थे, अपमान किए थे, आज बोलने पर उनको भी पछतावा हो रहा है। आज जो झारखंडियों को खिलाफ बोलेंगे उसको पूरा जीवन में पछतावा रहेगा। हमारा झारखंड संघर्षशील प्रदेश है। अपना मेहनत से बीजेपी इस पर कोई एक्शन लेगी? बीजेपी इसका एक्शन लेते के साथ ही आज देखिए महाराष्ट्र में जो 2.5 साल में 3 पहिए का सरकार था उखड़ के फेंका गया। इससे बड़ा एक्शन क्या हो सकती है? भाई यहाँ 50% लोग रिक्शा चलाते हैं और सबसे ज्यादा कठिनाइयाँ रिक्शा में होती है और मुंबई में रिक्शा में ले जाके जान जिनसे मेहनत करते हैं। इसलिए रिक्शा वाले का अगर कोई समस्या हो इसके साथ हमको कंधे से कंधा मिला के रहना। रिक्शा वाले ने हमें वचन दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। मैं इसके लिए कोई भी फाइन मारता है, आरटीओ मार के चले जाती थी शिवसेना के सरकार में। आज अंधेरी में एक हजारीलाल पंडित जी कंप्लेन किए कि हमारा 1500 को फाइन मार के गया। अमरजीत भैया ने तुरंत फोन किए और वहाँ के इंस्पेक्टर आके माफी मांगा और फाइन भी बंद हो गया। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ मुर्जी काका जी को। और आगे भी किसी भी ऑटो रिक्शा को समस्या होगा तो हमारे भारतीय जनता पार्टी को उपाध्यक्ष अध्यक्ष जी मिलकर उस समस्या को हल करेंगे और झारखंडियों को आगे बढ़ाएंगे। यही मेरा कामना है।